नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिला में भोजपुरी भाषा साहित्य और लोक संस्कृति को वैश्विक मंच देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश विदेश से आए भोजपुरी प्रेमियों, साहित्यकारों और शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मॉरिशस से आई भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन की चेयरपर्सन डॉक्टर वर्षा रानी विशेश्वर दुलवा ने कहा कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। उन्होंने बताया कि उनके पूर्वज लगभग 5 पीढ़ी पहले मॉरिशस गए थे, लेकिन आज भी वहां भोजपुरी भाषा और संस्कृति जीवंत रूप में संरक्षित है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस में छठ पूजा का आयोजन अब नियमित रूप से होने लगा है और इससे मीडिया को महत्वपूर्ण भूमिका रही है। डॉक्टर वर्षा रानी ने भोजपुरी भाषा को संरचना देने और वैश्विक मान्यता दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मॉरिशस में स्कूलों में पाठ्यक्रम में भोजपुरी को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने की तैयारी चल रही है। उनका कहना है कि अब तक की पीढ़ी भोजपुरी से नहीं जुड़ेगी, तब तक भाषा पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ सकेगी। मुख्य अतिथि नेपाल से मधेसरी आयोग के प्रथम प्रमुख आयुक्त डॉक्टर विजय कुमार दत्त ने कहा कि आजमगढ़ ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है और उनके साथ संबंध भगवान श्री राम से भी जुड़ा है। उन्होंने कहा कि भोजपुरी हमारी लोक संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और नेपाल भारत के सांस्कृतिक रिश्तों को यह भाषा और मजबूती से बनाती है। साथ ही उन्होंने भोजपुरी को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता जताई। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भोजपुरी की पहचान पर भी चर्चा हुई। पूर्व निदेशक मदन मोहन मालवीय, हिंदी पत्रकारिता संस्थान प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि इंटरनेट के दौर पर भोजपुरी को सुरक्षित रखने के लिए ऑनलाइन भोजपुरी संग्रहालय बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भोजपुरी हमारी पहचान है और इसे हम अपने जीवन से जोड़े रखना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम के अंतर्गत आयोजित संगोष्ठी में वैश्विक परिदृश्य में भोजपुरी भाषा, साहित्य और लोक संस्कृति का विचार विमर्श हुआ। वहीं चिल्ड्रन स्कूल और संबीम स्कूल की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत लोक नृत्यों ने सभी का मन मोह लिया। कुल मिलाकर यह आयोजन भोजपुरी भाषा को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ, जिसमें यह संदेश साफ रहा है कि भोजपुरी केवल एक बोली नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत भी है। अरविंद श्रीवास्तव चित्रांश बा। पिछले 30 बरिस से हम अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी सम्मेलन करत बानी। अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत 2025 होत बा। आज 22 दिसंबर 2025 के एमे देश विदेश से जुटारो आयल बाने। हमारे एक लड़ाई 30 साल से चलत बा। ये हमारा आंदोलन है। अश्लीलता के खिलाफ कानून बने और भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में मान्यता दी जाए, क्योंकि बिना मान्यता देहले, बिना मान्यता महले हमार भाषा भोजपुरी मान्यता प्राप्त नेपाल में बा। वहाँ को लोग विद्वान साहित्यकार आयल बाने। हमार भाषा भोजपुरी पूर्वांचल का पहचान, पूर्वांचल का गरिमा और मान्यता प्राप्त मॉरिशस में बा। वहाँ के चेयरपर्सन आयल बानी। एक पत्रकार महोदय उनसे पूछने कि का बात हो कि नाम मिलत है, तो वो कहनी कि ईता भारत का समस्या बा ना, मॉरिशस में तो मान्यता प्राप्त हो, वहाँ एकेडमी है, साहित्य अध्यक्ष है। तो इतना बढ़िया कार्यक्रम कब सम्मेलन आपके देखे के मिली, लोक नृत्य देखे के मिली, भोजपुरी भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति का संपूर्ण पहचान। कई सत्र में कार्यक्रम हो? 4 सत्र में कार्यक्रम हुई। पहला सत्र उद्घाटन, दूसरा सत्र लोक गीत, नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम, फिर सम्मान समारोह, फिर भोजपुरी भाषा पे अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय तो जिसमें शोधार्थी शोध पत्र देवल जाई उन्होंने के सम्मान में वो लोग आयल बाने। एक विषय पे बात हुई कि वैश्विक स्तर पे भोजपुरी भाषा, संस्कृति और कला का पहचान कैसे दियावल जाए ताकि एक मान्यता मिले, एक पहचान बने पूरे दुनिया में। 25 करोड़ से ज़्यादा पूरा हम लोग फैलल बानी पूरी दुनिया में। हमारे फिजी, सूरीनाम, नेपाल, सारे देश देखल जाए ना, सब लोग आयल है। दुबई में हम से बढ़िया कहाँ से आयल हो? नेपाल से प्रथम आयुक्त आयल बाने, मधेसी आयोग के 40 किताब उनका लिखल बा। वहाँ प्रोटोकॉल है, वहाँ जैसे यहाँ बड़ा सचिव रहन वैसे वहाँ रहन। मॉरिशस के डॉक्टर वर्षा रानी अंतर्राष्ट्रीय गायिका आयल बानी, जवन वो भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन के वहाँ चेयरपर्सन बानी सरकार में। नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय गायिका आयल बानी,
बैंकॉक थाईलैंड से हिंदी भोजपुरी का रचनाकार आयल बाने, मलेशिया विश्वविद्यालय से आयल बाने, लीबिया और यमन विश्वविद्यालय से आयल बाने, जे हमारे भोजपुरी खातिन हमारे लगे आयल बा, उनका बहुत बहुत सम्मान बा, आदर बा, योग बा, निहोरा बा, निवेदन बा कि राउत सब लोग आयल बानी आजमगढ़ के साहित्यिक धरती पे, आजमगढ़ के साहित्यिक धरती पे, तमसा के तट पे आप सबका स्वागत बा, अभिनंदन बा। ये हमारा अभिमान आप लोग देश विदेश में पहुंचाई ताकि ये मान्यता मिले और अश्लीलता के खिलाफ कानून बने। धन्यवाद। यहाँ पे भोजपुरी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भोजपुरी हमारी भाषा रही, किस तरह से हम भोजपुरी के देखते हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहले आजमगढ़ की धरती पर, इस पवित्र धरती पर अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी समागम के इस कार्यक्रम की बहुत सराहना करता हूँ और बहुत दिनों से ये मांग चली आ रही है कि इस भोजपुरी भाषा को अनुसूचित 8 में जो है इसको सम्मिलित किया जाए और इस तरह की का जो है आह्वान हमारे सदर सांसद गोरखपुर भाई रविकिशन शुक्ला जी ने भी उठाई, आपके आजमगढ़ के सांसद दिनेश मिनरवा जी ने भी उठाई। तो ऐसे में ये मांग बहुत दिनों से चली आ रही है और संभवतः हम प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन शायद प्रयास में हमारे थोड़ी कमी रह जा रही है। इसलिए आज भी ये बात चली कि जो है हम इस भाषा को जल्दी से जल्दी सूची 8 में दर्ज कराने की कोशिश करें और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि ये कि बहुत बड़ी संख्या है भोजपुरी बोलने वालों की और केवल भोजपुरी जो है ये बोलने वाले केवल पूर्वांचल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश और विदेश तक बिखर चुके हैं और हर जगह पे अपना झंडा बुलंद किए हुए हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि आज के समय की बहुत आवश्यकता है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी इसे अनुसूची 8 में सम्मिलित किया जाएगा। ठीक। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।